गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे हैं। अब तक के लेक्चर में मैंने पूरी सेक्टर की, सेगमेंट की, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया और पूरी डिटेल थ्योरी बताई है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए, इससे पहले की सारी वीडियो जाके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। अब हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये सर्कल के ही सारे क्वेश्चन होंगे, एक तरीके की ये सीरीज है। तो आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसमें आपको सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है, ठीक है। इफ AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हमें इसमें एंगल नहीं पता है, तो ध्यान से देखो, यहां से इस मार्कर को देखो, ये चीज देखो, ये चीज, ये मेरा गया, ये और ये चीज, ठीक है। ये चीज देखो, ये सेमी सर्कल बन गया, सेमी सर्कल बन गया ना ये। और इसको देखो ध्यान से, ये मेरा क्या है, ट्रायंगल, ठीक है। ये मेरा ट्रायंगल हो गया। तो किसी तरीके से सेमी सर्कल में से अगर मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। तो क्या इस वाले हिस्से का काम है? नहीं है, तो इसको मिटा दो, ठीक है। ये लो, अब दिख गया ये सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत यह है, सर सेमी सर्कल की रेडियस कहां से लाऊं, ठीक है। रेडियस तो पता ही नहीं है, तो हमें ये जो डायमीटर है सर्कल का, यही तो सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो ये डायमीटर है। अब कई बच्चे ने जिनको डाटा याद होगा वो बोल देंगे हाइपोटेनियस है, कि सर ये 26 आएगा। अब मैंने पूछ लिया 26 क्यों आएगा, तो देखो एक थ्योरम पढ़ी थी आपने कि सेमी सर्कल में सरकमफ्रेंस पे बना एंगल 90 होता है। तो ये एंगल C कैसा है, 90, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 90, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा कि एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? because we know that angle at circumference of semicircle, ठीक है, semicircle is 90 डिग्री। आई बात समझ में? थ्योरम थी, याद रखना होगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर, और बेस कितना है, BC स्क्वायर। और हमें AC दिया हुआ है कितना है, 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये दिया हुआ है 10 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो ये कितना आ जाएगा, 676, जो किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए, ये 26 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर। इससे ये कट गया तो AB इक्वल टू कितना आ गया, AB इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? मतलब ये वाली लेंथ आ गई मेरी पूरी, ये 26 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये इस सर्कल की डायमीटर है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है भाई। रेडियस निकालने के लिए ये मिटा देता हूँ, ये मेरा काम हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें पता है डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो डायमीटर यहाँ पे कितना है, डायमीटर है 26 इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो ये कहाँ से जाएगा, डिवाइड में, तो 26 अपॉन 2 इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस कितनी आ गई मेरी, रेडियस इक्वल टू R इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ
ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा, ABC, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस इसका क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या। पूरे में से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर हमारा कितना है 13, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस कितना है BC, तो BC कितना है 10 इंटू हाइट कितना है AC कितना है 24। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझना। अब कैसे करेंगे, देखो तो क्या आया था हमारा, क्या आया था पाई आर स्क्वायर, तो मतलब 1/2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना आया था 169 माइनस यहाँ पे क्या आया था हमारा 1/2 इंटू 10, देखना ध्यान से 10 इंटू 24। अब देखो मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 1/2 मैंने गलती क्या कर दी थी वहाँ पे, ध्यान से देखना, इसको मैंने काट दिया था और फिर कॉमन लिया था, तो यहाँ क्या बचा 22/7 इंटू 169 माइनस 10 इंटू ये, तो 240, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1/2 ऐसे ही रहा, तो 22 इंटू 169 माइनस 240 इंटू 7, ध्यान से देखना अपॉन में 7, ये 7 एलसीएम ले लिया। अब कैलकुलेटर पे करते हैं जल्दी से, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये आएगा हमारा 1/2 ऐसे ही रहा, यहाँ पे कितना आएगा 22 इंटू 169 3718 माइनस 240 इंटू 7 कितना रहा 1680 डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें से माइनस करेंगे, है ना, माइनस 3718 कितना आ रहा है ये 2038 अपॉन 7 दूनी 14, तो इसको 14 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 14, तो ये आएगा 145.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, नोट डाउन कर लो जल्दी से। ये हमारा शेडेड पार्ट का एरिया है। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फुली डिटेल में इसलिए करवाया क्योंकि इतनी ही डिटेल में आपको एग्जाम में करना है, एक एक पॉइंट लिख के दिखाना है, तभी आपको संपूर्ण मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। हवा में करोगे तो आपको लगेगा कि मैंने कर दिया, लेकिन आपने पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया, कौन सी चीज़ कहाँ से आई ये नहीं बताया। तो एग्जामिनर को आपको लिख के ही बताना है, आपको कितना आता है दिमाग में, कोई दिमाग चेक नहीं कर रहा है। जब तक आपने कॉपी में सही से पूरी एक एक चीज़ नहीं लिखी, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इतनी डिटेल में ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया ताकि आप इसको एक एक पॉइंट अच्छे से लिखो, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे और सोल्व करेंगे। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल विद AC दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, AB दिया है 5 सेंटीमीटर, एंगल BOD इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल BOD, ध्यान से देखो ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस पूरे सर्कल में से, ध्यान से देखना, ठीक है, पूरा सर्कल को अभी छोड़ दो, इसको छुपा लो, ऐसे समझो, देखो देखो मैं बताता हूं आपको, इसको छुपा लो। तो अब सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर दूं, ठीक है, ध्यान से देखना, और फिर ये सर्कल का ये भी आधा है, देखो ये भी सर्कल का आधा, मतलब 1/4 ऑफ सर्कल, तो और इसको ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। समझ में आया क्या काम, मैंने देखा, ध्यान से देखो, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं और प्लस 1/4 ऑफ सर्कल ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन सर रेडियस कहां से लाएं, सबसे बड़ी समस्या है कि रेडियस कैसे निकलेगी। अब देखो कई बच्चे ये निकाल देंगे कि AB इक्वल टू कितना आएगा 13 सेंटीमीटर 90 डिग्री, मतलब कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम है। वही अगर मैं पूछ लूं कि कहां से लगा पाइथागोरस थ्योरम, तो उनको इसका जवाब नहीं पता होगा। अब ध्यान से देखना कि ये हुआ कैसे, ये 90 तो इधर ये भी 90, ठीक है, तो 90 90 180, कितना हो गया 180। और हमें पता है सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है, या
जो सरकमफ्रेंस पे एंगल होगा वो सेंटर पे बने एंगल का आधा होगा। तो 90 90 180 और 180 का आधा, तो ये कितना हो जाएगा 90। आया समझ में? तो यहां हमें लिख के दिखाना है, क्या लिख के दिखाना है कि एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है? बिकॉज ध्यान से, एंगल एट circumference is half the angle at center of circle। ठीक है, ये लिख के दिखाना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो चाहो तो पूरा लिख लो। तो एंगल CAB जो होगा वो कितना होगा? एंगल COB डिवाइडेड बाई 2। और COB कितना है? ध्यान से देखो, COB को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल COD प्लस एंगल DOB अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? एंगल CAB इक्वल टू, ये कितना है? COD देखो ध्यान से, 90 प्लस DOB कितना है? 90 अपॉन 2 मतलब 180 अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री। आया समझ में? ये पूरा हमें दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को अच्छे से, एक एक पॉइंट क्लियर है यहाँ लिख के। तो ये मिटा देता हूँ, ये समझ लिया होगा आपने। अब ध्यान से देखो, ठीक है, एंगल हमें पता चल गया 90, ये भी लिखा देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ठीक है, अब देखो 90 पता चल गया। तो इन ट्रायंगल ABC में मैं क्या कर रहा हूँ? अप्लाई पाइथागोरस। अप्लाई, क्लियर है यहां तक? अब हमें पता है ये क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? 90 के सामने मतलब BC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ये पता है AC कितना है? देखो दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? 144 प्लस 25 मतलब 169। और 169 किसका होता है? 13 का स्क्वायर। मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा? BC स्क्वायर, ये भी BC स्क्वायर, ये भी BC स्क्वायर और ये भी BC स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर मतलब रेडियस पता चल गई। ठीक है, यहाँ तक रेडियस कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा? मिटा देता हूँ फिर से क्योंकि फिर जगह का काम पड़ेगा मुझे। लिख देते हैं यहाँ पे अच्छे से। तो हमें क्या क्या मिल गया? देखो ध्यान से। तो BC इक्वल टू डायमीटर। BC क्या है? डायमीटर। और ये कितना है? 13 सेंटीमीटर। और हमें रेडियस निकालनी है, रेडियस। ठीक है, रेडियस कितनी होगी? OC इक्वल टू OB, दोनों रेडियस ही। ठीक है, और ये कितना होगा? डायमीटर बाई 2 मतलब BC अपॉन 2। और BC कितना है? 13। तो 13 अपॉन 2 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में नहीं रख रहा हूँ, 6.5। ठीक है, 13 अपॉन 2 रख रहा हूँ, उससे हमारा काम हो जाएगा। अब क्या करना है? देखो ध्यान से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये क्या निकलेगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ABC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो सर्कल का ही तो 1/4 है। ठीक है, सर्कल के 4 हिस्से हो गए ना, 1 2 और इधर ये लाइन खींच देंगे 3 और 1 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, ये कितना होगा? सेमी सर्कल पाई r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस पाई r स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो क्यों ना पहले इन दोनों को सोल्व कर लिया जाए। देखो ध्यान से, इसको और इसको एक साथ रख के लिख लेता हूँ। ठीक है, अंधाधुंध वैल्यू रख के सोल्व नहीं करनी है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पाई r स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई r स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 इंटू बेस कितना है? 12 इंटू 5। ठीक है, ध्यान से देखो, तो इसका एलसीएम कितना आया? एलसीएम आ गया 4। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 पाई r स्क्वायर प्लस ये 2 नहीं है तो पाई r स्क्वायर ही आएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो हाँ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से इसको काट लेंगे तो कितना आ गया -30, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन है, परेशान होने वाली जरूर बात नहीं है, बस इसको सही से करते हुए चलना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते हुए चलना है, ठीक है। कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 -30, ठीक है। तो 3 ऐसे ही रहा, पाई कितना रख लेते हैं 22/7 रख लें या 3.14 रख लेते हैं, चलो ठीक है। इंटू आर कितना आया था 13/2, ये आर कितना आया था 13/2, तो 13/2 इंटू 13/2 और अपॉन में क्या आएगा पूरे के 4 -30, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखो 3 तिया 9 और 14 दूनी 28 42 इंटू 169 अपॉन, ध्यान से देखना 2 2 जा 4 4 4 जा 16 -30, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से। देखो थोड़े बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसका कोई और इलाज नहीं है। 9.42 इंटू 169, तो ये कितना आ रहा है 1591.98, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में इसको कितना लिख सकता हूँ -30/6, तो ये कितना आ जाएगा 1592, अप्रोक्सीमेट में ये लिख लिया -30/6, तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखना 1592 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ रहा है 265.33 -30, तो इसको कितना कर देंगे -30, तो कितना आ जाएगा ये 235.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था, पूरी डिटेल में बताया मैंने, अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और जितनी बात बताई क्वेश्चन कॉपी पेन कॉपी समेत अपने नोट्स बुक में लिखना और एक एक स्टेप लिखते हुए चलना। आई बात समझ में? कोई डाउट नहीं आएगा, कोई डाउट आएगी तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना। तब तक नोट डाउन कर लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, एक एक पॉइंट समझेंगे, ठीक है। पहले दिया क्या है वो समझते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। ये ABCD रोम्बस है। रोम्बस में 4 कोने होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, उसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, किसका ABCD का। और हमें दिया क्या हुआ है, द एरिया ऑफ सर्कल इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, हमें पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, ये पता है हमें, ठीक है। और रोम्बस का एरिया क्या होता है हमें पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। ये क्या होता है जी, आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है, डायगोनल 2, ठीक है। डायगोनल क्या है इसमें, AC इक्वल टू डायगोनल 1, किसी को भी कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। AC और BD इक्वल टू डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है। जो हमारे डायगोनल है वही सर्कल की डायमीटर है, ठीक है। तो यहां पे लिख भी सकते हो कि डायगोनल ऑफ रोम्बस इज ऑल्सो डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब और सर्कल की डायमीटर क्या है हमारी, BD एंड AC आर डायमीटर, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि सर्कल की डायमीटर इक्वल होती है, मतलब जो मेरा AC है वही BD है। क्लियर है यहां तक। मतलब किसी तरीके से मैं डायगोनल 1 निकाल लूँ, वही मेरा डायगोनल 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल है वही डायमीटर है। सर डायमीटर कैसे निकालेंगे? अब डायमीटर निकालने का एक ही फार्मूला है कि रेडियस निकाल लो। अब रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस के लिए एरिया दिया हुआ है, तो इस सबको मिटा के अब मैं पूरा समराइज करता हूँ अच्छे से कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये लिख लो सारी चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में हमें लिख के दिखानी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ अब एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ ये फार्मूला भी लिख लिया होगा आपने। ठीक है, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यही पाई आर स्क्वायर कितने के बराबर है, मतलब पाई आर स्क्वायर जो है हमारा वो है 1256। ठीक है, कैसे करेंगे अब ध्यान से देखना। तो पाई कितना होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1256। ये 7 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 22 कहाँ आएगा डिवाइड में, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 1256 अपॉन 22 इंटू 7। अब देखो ये 22 से 1256 पूरा पूरा कट जाएगा कितनी बारी में, देखो करके दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से ये कटेगा यहाँ पे 1256 डिवाइड बाई 22 1256 इंटू 1256 या 3.14 रख के देखते हैं, तो ये डिवाइड बाई 3.14, हाँ तो ये 3.14 से कटेगा पूरा। ठीक है, तो 22/7 ना रखो, इसको रखो 3.14। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको रखो 3.14। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला 3.14 रखना है, देखो ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा डाटा को देखा करो, डाटा को देखोगे तभी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं भेज देता हूँ, तो 3.14 देखो 14 4 जहाँ कितना होगा 56। ठीक है, मतलब पॉइंट में है तो पॉइंट में आ जाएगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हट गया। ठीक है, ध्यान से देखना, और 3 4 जा कितना होता है 12, मतलब 14 का 4 गुना और 3 का 4 गुना, यही दिया हुआ है। तो इसका ये पॉइंट हटा तो इसका जो 100 आएगा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये इसका 4 गुना है, कैसे दिख गया समझ में आ गया, ये पूरा पूरा इससे कट गया कितनी बारी में 4 बारी में। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 400, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर, मतलब आर इक्वल टू कितना आ गया 20। यहाँ तक क्लियर है, मतलब रेडियस पता चल गई। इसको मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया। अब आपको समझ में आया मैंने ये 3.14 क्यों रखा, 22/7 क्यों नहीं रखा, क्योंकि उससे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ। अब मुझे रेडियस पता चल गई, कितनी है रेडियस, ये पूरा मिटा दिया, समझ में आ गया होगा अच्छे से। जो रेडियस है, रेडियस वो कितनी आ गई 20, और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। आया समझ में, तो 2 ऐसे ही रहा और 20 मतलब कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। तो जो मेरा डायमीटर है वही डायगोनल है, तो अब एरिया लिख दो, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस अभी लिखा था मैंने, उसको फिर से लिख लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हाफ इंटू जो डायमीटर है वही डायगोनल है, मतलब 40 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा ये 1600 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, बहुत ही प्यारा और उम्दा क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए कराया ताकि एग्जाम में एकाएक ये क्वेश्चन आ जाए तो आप परेशान ना हो जाओ। 3.14 क्यों रखा, 22/7 रखा, उसका रीजन भी मैंने आपको समझा दिया। आई बात समझ में, तो बहुत अच्छे से समझ के एक एक पॉइंट नोट डाउन करते हुए लिखते हुए चलना और नोट्स बनाते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, जल्दी से लिख लो इसको।